पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में, यानी कि आपकी 9th क्लास की पॉलिटिकल साइंस, ना कि 9th क्लास की बल्कि आपकी 11th में भी काम आता है। तो चुनावी राजनीति के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम 9th क्लास की जो आपकी एनसीईआरटी है, क्योंकि एनसीईआरटी से बेटर कोई बुक्स नहीं होती है, ठीक है, तो हम उसमें से पढ़ेंगे क्या, लेसन नंबर 3 चुनावी राजनीति के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं हम पॉलिटिकल साइंस की सीरीज पूरी कर रहे हैं अपनी, तो लगे रहें। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी, इट मीन्स दैट कि आपने पहला चैप्टर लोकतंत्र क्यों और लोकतंत्र कैसे वाला पहला चैप्टर नहीं देखा, तो जाओ जल्दी से देखकर आओ उस चैप्टर को, और जल्दी से सेकंड चैप्टर यानी संविधान निर्माण के बारे में, संविधान क्या है, भारतीय संविधान कैसे बना, उसके पार्ट 2 तक है। उन वीडियोस को भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जल्दी से जाकर उसको देखकर आ जाना, उसको भी कवर अप कर लेना। इसके साथ में मैंने लेसन नंबर 1 के क्वेश्चंस डाल दिए हैं, तो कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए अपने चैप्टर पर आते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे चुनावी राजनीति के बारे में। चुनावी राजनीति यानी कि पहले चुनाव क्या है। हम अब चुनावी राजनीति पढ़ा रहे, तो उसमें सबसे पहले हम जानेंगे चुनाव क्या है, चुनाव किसको बोलते हैं। अगर मैं बेसिकली वर्ड बोलूं, चुनाव का अर्थ हो सकता है चुनना। चुनना जैसे कि मैं बोलती हूँ ये एक पीस है, ये एक पीस है, ये एक पीस है, ये है ABCD, बताओ तुम्हें कौन सा चाहिए, तो आप चुन सकते हो ना इसमें, है ना। या तो आप A लोगे या B लोगे या C लोगे या D लोगे, है ना। आप बोलोगे नहीं मुझे ये वाला चाहिए, नहीं मुझे ये ठीक लग रहा है, मुझे ये ठीक लग रहा है। इट मीन्स दैट चुनने को ही चुनाव बोलते हैं। तो राजनीति क्या है, राजनीति क्या है, पहले चुनाव फिर राजनीति। हमारी जो राजनीति जहाँ पे शासन होता है, जहाँ पे जनता के लिए एक शासक चुना जाता है, क्योंकि सभी लोग अपनी मनमानी अगर देश में करेंगे तो शायद देश नहीं चल पाएगा सही से। जैसे कि हमारे घर में एक बड़ा होता है और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है कि नहीं आपने रात के 12 बजे से पहले घर पर आना है, ये गलत चीजें नहीं करनी है, इन चीजों से बचाव करना है, नशे की चीजें नहीं लेनी है ना। ऐसे ही देश में भी जरूरत होती है एक शासक की, कि वो शासन करे और वो बताए कि क्या चीजें गलत है, कौन सी चीज हमारे लिए ठीक है, किन चीजों की हमारे देश में आवश्यकता है। तो अब हम जानते हैं कि चुनाव क्या है, हमें समझ में आ गया चुनना ही चुनाव है। बेसिकली हमें पता चल गया चुनाव क्या होता है, चुनने को, ठीक है। चुनाव की प्रणाली होता है किसी भी चीज को चुनना, चुनाव कहलाता है, ठीक है, किसी भी चीज को चुनना। अब चुनाव आखिर क्यों जरूरी है, राजनीति में चुनाव या चुनाव क्यों होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अपनी, अगर मैं राजनीति के अकॉर्डिंग लिखूं, अपनी सरकार को चुनना, अपनी सरकार को चुनना चुनाव कहलाता है। आप लोग क्या, हमारे यहाँ सब क्या वोट होते हैं ना, मम्मा पापा जाते हैं, जो 18+ लोग होते हैं, कौन बेटा 18+ लोग होते हैं, वो कौन वो वयस्क कहलाते हैं, और वही हमारे यहाँ पर चुनाव कर सकते हैं। ये कहाँ लिखा है, मैंने लोकतंत्र वाले चैप्टर में बताया था। लोकतांत्रिक रूप में चुनाव निष्पक्ष और यानी कि फेयर एंड फ्री वही चुनाव होते हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष, जहाँ पे हर वयस्क को बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दबाव के चुनाव करने का अधिकार प्राप्त हो, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं चुनाव क्यों होते हैं। भाई सरकार को चुनने के लिए होते हैं, है ना, सरकार को चुनने के लिए होते हैं कि हम अपनी सरकार चुन सके, चुनने के लिए, ठीक है। और चुनाव होते हैं ताकि राजनीति सही रूप से फैसले कर सके, क्योंकि बेटा चुनाव सिर्फ यही नहीं कि आप राजनीति को या किसी पार्टी को चुन रहे हैं। चुनाव तो ऐसा भी हो सकता है ना कि हम किसी राष्ट्रपति को, चुनाव 2 तरीके से होता है, अभी बताऊंगी, ठीक है, ठीक है, राजनीतिक रूप में। और आपकी एनसीईआरटी में क्या लिखा है, इसमें पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, एनसीईआरटी से बेटर कोई नहीं बता सकता हमें। तो चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का फैसले का अवसर देते हैं, और चुनाव लोग अपनी पसंद के उम्मीदवार को भी चुनते हैं राजनीति के फैसलों के लिए, ठीक है, ताकि हम एक ऐसी सरकार का निर्माण कर सके जो राजनीति में सही फैसलों का रूप हो या सही फैसले ले सके, ठीक है। और लोग चुनाव अपनी यानी कि अपने उम्मीदवार को चुनने के लिए, अपने उम्मीदवार को चुनने के लिए भी चुनाव होते हैं, ठीक है। अपने उम्मीदवार को चुनने के लिए भी क्या होते हैं बेटा, चुनाव। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, वैसे तो ये चैप्टर पढ़ रहे अभी हम,
क्योंकि चैप्टर्स को अगर हम क्वेश्चंस में डिफाइन कर लें तो दिस इज अ गुड थिंग, ठीक है, कि हम किस तरीके से भाई कर सकते हैं। ओके डन, समझ में आ रहा है? ओके जी। इसके बाद बेटा चुनाव के किस प्रकार से चुनाव की प्रणाली है। चुनाव जो होता है बेटा वो आपका दो तरीके से होता है। चुनाव जो होता है बेटा वो आपका दो तरीके से होता है। एक होता है प्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है बेटे, एक होता है अप्रत्यक्ष चुनाव, एक होता है अप्रत्यक्ष चुनाव। पहले हम इसका बेसिक जानेंगे, ठीक है, उसके बाद जानेंगे कि हाँ भाई किस तरीके से कहाँ पे कौन सी घटनाओं से पता चलता है कि चुनाव अधिकतम है या चुनाव की प्रणाली ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो हम पहले ये जानेंगे चुनाव क्या है, समझ में आया? चुनाव क्यों होते हैं, चुनाव कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ठीक है बेटे, समझ में आया? गुड। तो आप पहले से लिखिए, अब हम पढ़ेंगे चुनाव प्रत्यक्ष क्या है और चुनाव अप्रत्यक्ष क्या है।